आधुनिक काल में मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न मोहबाए खड़ा है कि उसके लिए पर्यावरण का बचाव अधिक महत्वपूर्ण है अथवा विकास और प्रगति के नाम पर प्रकृति का विनाश, हरियाली का अंत, जल का अभाव और दूषित वातावरण का विस्तृत होते जाना अधिक महत्वपूर्ण है। आज भौतिक विकास के नाम पर मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा अपने तथा अन्य प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है। यदि यही हाल रहा तो एक दिन पृथ्वी से मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज विश्व भर में प्रदूषण की समस्या इतना भयंकर रूप धारण कर चुकी है जो सर्वभक्षी दानव की तरह मानव और मनुष्य जाति और अन्य प्राणियों को निगल जाने को तैयार है। इसी खतरे के प्रति चिंता व्यक्त करने के लिए स्टॉकहोम नामक नगर में विशाल सम्मेलन हुआ। उससे विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न हुई। वहाँ की प्रकृति प्रेमी जनता ने एक विशाल वृक्ष को काटने से रोकने के लिए भाषण आंदोलन चलाकर सफलता प्राप्त की। प्रशासन भूमिगत रेलवे स्टेशन तक सड़क बनाने के लिए उस वृक्ष को काटना चाहता था। एक ओर प्रशासन के कठोर कानून थे, दूसरी ओर सारी सरकारी ताकत थी। इसका सामना करने के लिए सारा शहर अपने दृढ़ संकल्प के साथ इकट्ठा था। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। अब स्टॉकहोम वाले वहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों को बड़े गर्व के साथ वह वृक्ष दिखाते हैं। इसी सफलता पर पर्यावरण संबंधी पहला विश्व सम्मेलन भी वहीं आयोजित हुआ। इसी प्रकार जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आसपास के प्राकृतिक संसाधन नष्ट किए जाने की योजना बनाई गई। उसके विरोध में पूरा विश्वविद्यालय एकजुट हो गया। इसी प्रकार बर्लिन में समुद्र तट तक सड़क बनाने के लिए रास्ते का घना जंगल काटा जाने लगा तो नवयुवकों की टोलियों ने वहाँ धरना दे दिया। इसी तरह के उदाहरण वृक्षों को बचाने के लिए कोलंबिया, पश्चिमी अमेरिका, मलेशिया, ओरेगन आदि में भी मिलते हैं। ओरेगन में तो एक युवक 70 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक पेड़ पर चढ़ गया और एक सप्ताह तक नहीं उतरा ताकि उस पेड़ को काटा ना जा सके। आज विश्व भर में पर्यावरण के लिए कटिबद्ध ग्रीन पीस और करो या मरो नामक संगठनों का नाम
चर्चित है, जिनके सदस्यों ने प्रकृति विनाशक जहरीली सामग्री ले जाने वाले जहाज़ों तक का पीछा किया। भारत में भी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। यह अपने ढंग का सबसे पुराना अभियान है। इसमें ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवियों अथवा वैज्ञानिकों की अपेक्षा गरीब ग्रामीण जन अधिक सक्रिय थे। ये लोग बाहें फैलाकर पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे, हमें काटकर ही पेड़ को काट पाओगे। इस आंदोलन का नारा था। ऊपर लिखित आंदोलनों के कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आए। जर्मनी में तो पर्यावरण प्रेमी हरित दलों को सरकार में भी जगह दी गई। अन्य कई देशों में भी पर्यावरण मंत्रालय बनाए गए। सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रथम पर्यावरण मंत्री बनने का अवसर मिला। विश्व में अनेक देशों की सरकारों ने पर्यावरण बचाव व संरक्षण के संबंध में आशाजनक कार्यवाही करने के समय समय पर संकेत दिए हैं, परंतु सरकारी व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती हैं। सत्ताधारी शासक वर्ग अपनी सरकार की स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलनरत आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए उनकी बातें तो स्वीकार कर लेते हैं और आवश्यक कार्यवाही करने का बड़े जोर-शोर से आश्वासन देते हैं, परंतु उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकारी अधिकारी कछुआ चाल से ही चलते हैं। इतना ही नहीं, सरकारें पर्यावरण प्रेमी स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को पर्यावरण संबंधी समितियों के अध्यक्ष अथवा सदस्य बनकर एक प्रकार से उनका मुंहबंद कर देती हैं। इससे विरोध का स्वर कमजोर पड़ जाता है। उत्साही और संघर्षशील युवक सरकारी समितियों में पाकर स्वयं को सरकार का आभारी मानने लगते हैं और सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। विश्व के विकसित और आर्थिक वैज्ञानिक देशों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति नीति और भी आश्चर्यचकित करने वाली है। ये विकसित देश ही विश्व पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं और विश्व पर्यावरण के प्रदूषित हो जाने का सारा दोष विकासशील देशों पर मढ़ देते हैं। सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विश्व के टिकाऊ विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने व्यापक चर्चा के लिए 5 क्षेत्र सुझाए और इन पर व्यापक चर्चा भी हुई। ये 5 क्षेत्र हैं: जल ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास। सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला को क्षति से बचाने के लिए पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के विकास पर आम सहमति बनी। इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि
पृथ्वी के सभी संसाधनों के संरक्षण का प्रयास 2005 तक शुरू कर दिया जाएगा। स्टॉप।